आज के वीडियो में हमारा विषय है इस्तिखारे का अमल। इस्तिखारा कैसे किया जाता है। तो उसको बताने से पहले ये दो व्यूअर हैं, इनका प्रश्न है, ये मैं देख करके आपको बताता हूँ इसका जवाब। इसमें इन्होंने पूछा है एक ने कि कोई पॉडकास्ट वो देख रहे थे तो उसमें था कि न्यूली मैरिड कपल्स पे या डिवोर्सेज में जो है वशीकरण इत्यादि का क्या मामला है। देखिए, मैंने पहले बताया वशीकरण का पूरा विज्ञान मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में। तो ये इंसान के ऊपर होगा, उसकी शादी हुई हो, आज हुई हो, 10 साल पहले हुई हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। डिवोर्स हुआ और ना हुआ हो, जिसके ऊपर तंत्र विद्या की जा रही है उसके ऊपर तंत्र विद्या जाएगी। उसके ऊपर किसी ने सेम मकसद से करा रखा है तो आपका काम होने में दिक्कत होगी। वो फ्री है तो उसके ऊपर होगा। ये खट कर्म बंदूक से निकली हुई गोली के तरीके से हैं। वो गोली ये देख के नहीं चलेगी कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये आप समझें इस तरीके से कि आपके समझने के लिए ये काफ़ी है। और पॉडकास्ट वगैरह में ये सब देखिए धंधा चलता है। जो आपको दिखाई पड़ते हैं दुनिया भर के, ये काले कपड़े पहन के आते हैं, ये सब भी पैसा देते हैं उन चैनलों को जो इनका इंटरव्यू करके जो है प्रकाशित करते हैं। तो इन सब चक्करों में आप ना पड़ें, अपने काम भर की बात आप रखें। मैंने कहा था शुरू में भी कि जब किसी से आप किसी को गुरु या अपना मार्गदर्शक माने तो आप उसकी परीक्षा ज़रूर करें। पता नहीं उसने वो कर रखा है, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में दुनिया भर की किताबें बाज़ार में मिलती हैं। अब जैसे आप कोई जाए, कोई मंत्र महाड़ो खरीद लाया है, मंत्र महोदधि खरीद लाया हिंदू धर्म में, उसी में से साधनाएँ देख देख करके रोज़ अपना एक चैनल पे बना रहा है। उससे क्या फ़ायदा। वो उसमें मंत्र लिखे रहते हैं, इसमें डाल देते हैं, आप मरो आपका समझो, उनको क्या दिक्कत। जब उन्होंने कभी साधना किया नहीं तो वो तो जब मरेंगे तो ऊपर वाला उनका देखेगा। तो इस यही सब धंधा इसमें चलता है। इसी तरीके से किस्से कहानियाँ इधर उधर पढ़ करके ये सब पहले बताते हैं। कभी इन्होंने ना कोई जीवन में कोई साधना करी है और ना जो है इनको कुछ चीज़ की कोई तमीज़ है कि आपको बता पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब कुछ भी बोलना है तो कुछ भी बोलो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि जो साधना करता है उसके अपने नियम कानून होते हैं। जैसे दूसरे व्यूवर ने हमारे पूछा कि आपने को जो अपना कोई साधना का अनुभव बताएं या आपने कोई भूत प्रेत देखा है। तो इसमें भी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा मैं कि जो भी कोई व्यक्ति साधना करेगा गुरु से परंपरा से, चाहे इस्लामिक हो चाहे हिंदू हो, तो हम लोग भी एक किसी नियम कानून से बंधे रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप कोई भी प्रश्न करेंगे तो हम उसका उत्तर देने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर भी शक्तियाँ हैं, उनका विज्ञान है। इसलिए मैं आपके प्रश्न को व्यवहारिक रूप से समझाना चाहूँगा, इस वजह से कि फिर आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। साधना करने पर हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं और साधना के अनुसार अनुभव होते हैं। अमल वो जलाली है, जमाली है, कैसा किया गया, संसानिक क्रिया है, संसान के बाहर की क्रियाएँ हैं। तो वो अनुभव हैं, वो अनुभव कोई फिक्स नहीं होते, बताए नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक दिखने दिखाने की बात है तो ये शमशान की क्रियाओं में, शमशान वाले अनुभव में ज़्यादा होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है हेलुसिनेशन होता है। दिखाई आपको तभी पड़ेगा सूक्ष्म जगत जब आपकी, मैंने एक तीसरी आँख पे वीडियो बनाई, तीसरी आँख खुली होगी तभी आपको सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ेगा। उसके पहले जब आप साधना करने जाएंगे तो ऐसी कोई भी साधना जिसमें आप किसी भी शक्ति को अपने ताबे करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी मखलूक है, चाहे शमशान क्रिया, 100 साधना, दुनिया भर का बवाल, किसी भूत प्रेत को ज़्यादातर ये सिपनी वालों में होता है, फंसाने की कोशिश करोगे आप या ताबे करने की कोशिश करोगे तो उसमें वो मखलूक आएगी आपके सामने और आपका जीना हराम कर देगी। पूरी तरीके से उस साधना को वो खंडित करने की कोशिश करेगी, तोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि आपकी वो साधना चाहे कब्रिस्तान में चाहे शमशान में सफल ना हो। आप टूट जाओ, अगर उसमें गए तो आपकी जान भी जाएगी, आप पागल भी होगे और अनुभव आपको वही होगा हेलुसिनेशन के रूप में। ऐसे दृश्य दिखाई पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें रहेंगी जो वास्तविक रूप से शमशान में नहीं रहेंगी, लेकिन आप ही को दिखाई पड़ेंगी। जैसे आप बैठे और सुरक्षा घेरा लगा करके मंत्र जपना शुरू किया, आप दिखाएंगे हज़ारों भूत प्रेत आ रहे हैं, आग लग गई है, सांप आ रहा है काट लेगा, कोई सांड दौड़ते हुए आ रहा है आपको दौड़ा रहा है मार देगा। तो ये सब आपको व्यवहारिक रूप से इन्हीं आँखों से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो उस जो है शक्ति की इतनी सामर्थ्य होती है कि वो हेलुसिनेशन में ले जाता है। तो गुरु इसीलिए आवश्यक होता है कि गुरु इन साधनों में आपको बताएगा। बाकी व्यवहारिक रूप से जो भूत प्रेत और ये सब चीज़ें होती है तो हम लोगों का जो या किसी भी आमिल का जो तंत्र विद्या में कदम रखता है 24 घंटे का साथ ही रहता है। जैसे मेरा आपका साथ है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो इस कमरे में 10 20 25 50 भूत प्रेत भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो हमारी बात को सुन रहे हैं। जैसे आप इंसान हैं, मैं आपका काम कर रहा हूँ, वैसे हमारे पास जिन्नात भी काम के लिए आते हैं। अल्लाह ही हुक्म से ही उनका काम किया जाता है। कितने जिन्नातों को मैंने आज तांत्रिकों के कैसे छुड़ाया है, उनके कबीले के कबीले हैं पूरे, और जो अल्लाह ही हुक्म से ही काम किया गया। कोई मैं उनसे पैसा तो ले नहीं सकता हूँ जिन्नातों से। हाँ, उसमें एक अल्लाह ही हुक्म से एक अपना उनका जो कमिटमेंट रहता है कि हम अगर अल्लाह ही हुक्म से उनको बुलाएंगे अपने किसी पर्सनल काम के लिए तो वो जिन्नात पूरे कबीले लश्कर के साथ आएंगे। ये जैसे अल्लाह ही कमिटमेंट उसमें रहता है, वैसे हम लोगों को इनकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई भी रूहानी मखलूक हो तो अगर उसका काम किया जाता है तो वो अल्लाह ही इंटरवेंशन के ज़रिए ही किया जाता है, अपने मन से हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी परेशान होते हैं, वो कैद में होते हैं या तो पूरी तरीके से
तांत्रिकों ने उनको फंसा दिया, ये सोचने की शक्तियाँ परेशान करती, जिसका जैसा काम होता है तो हम लोग करते हैं। तो जैसे आपसे हमारा रास्ता है वैसे इनके 24 घंटे का रास्ता रहता है। मेरा बताने का मतलब ये कि जैसा आप समझते हो कि भूत प्रेत जिन जिन्नात कोई आत्मा है दिखाई पड़ेगी और शरीर धारण करेगी, ऐसा नहीं होता। वो 24 घंटे आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये 90 तरीके की हमने बताया था वीडियो में, 90 तरीके की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। और इतना बिल्कुल आप समझ लो कि बाल के बराबर भी इनका जो है आकार हो सकता है। आपके नासा छिद्रों से आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जितने भी छिद्र हैं शरीर में उसके ज़रिए ये शरीर में जा सकते हैं। और घर में जहाँ भी जो है हवा आ सकती है वहाँ ये आ सकते हैं। इसलिए जो है जो एयर टाइट विंडो वगैरह रहती है शाम को कर दी जाती है कि मगरिब के टाइम पे कोई चीज़ घर में ना घुसने पाए। तो ये पूरा दिन का विज्ञान है। और आप अपने आसपास जितने लोगों को देखते हैं, अगर उनका सामान्य स्वभाव नहीं है तो आप समझ लो कि उनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। ऐसा मत समझो कि जादू के जरिए भेजी जाएंगी तभी भी चीज़ें होंगी। जादू के जरिए जो चीज़ें जाएंगी वो नुकसान करती हैं, लेकिन आत्माएँ जो है कदीमी रूप से लोगों के घर परिवार पे रहती हैं, इसी परिवेश में हमारे आपके बीच में ही रहती हैं। इसीलिए कुछ लोग होते हैं उनका स्वभाव बहुत उग्र होता है, ज़रा ज़रा सी बात पे झगड़ा करने लगते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सात्विक आपको दिखाई करता है, कोई लगता है पूजा ही पाठ किया जाएगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर उसी प्रकार की शक्तियाँ मौजूद रहती। कोई नहाता नहीं, कोई नाखून नहीं काटता, तो इनके जो स्वभाव होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मीट मछली खाता, उसी प्रकार की शक्ति इनके ऊपर रहती है। चूँकि ये शक्तियाँ किसी की भेजी हुई नहीं रहती हैं, चाहे उनके परिवार के कारण, चाहे वो कहीं आते जाते रहते हैं, पीपल के पेड़ वोड़ यहाँ वहाँ पूजा वूजा करते रहते, तो उनके कारण उनके ऊपर रहती हैं, उनकी मदद भी करती हैं, लेकिन उनके शरीर का उपयोग भी करती हैं। तो इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए ये जान पाना संभव नहीं है कि किसके ऊपर आत्मा है, किसके ऊपर भूत है, किसके ऊपर नहीं। जब तक वो किसी आमिल के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक आप यही मान के चलो कि अपने चारों ओर जो भी लोग आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर वो असामान्य हैं, उनका बर्ताव शांत स्वभाव, शांत चित्त नहीं है, और शरीयत के हिसाब से उनका बर्ताव नहीं है, अल्लाह ही काम या ईश्वरीय काम नहीं कर रहे हैं, प्रेम से नहीं बोल रहे हैं, किसी को जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जा रहे हैं, झक्कार हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इस तरीके से उनका बर्ताव है, तो आप समझो कि कन्फर्म उनके ऊपर कोई ना कोई आत्मा है। कोई ज़रूरी नहीं कि तांत्रिक ने भेजी हो, वो उनके घर परिवार की कदीमी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इतना आपके समझने के लिए मैंने बताया। बाकी कुछ और हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर हमारे पूछ सकते हैं। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। इस्तिखारा जो है अमलियात में साधना जब कंप्लीट हो जाती है, कोई अमिल बन जाता है, तब उसके बाद का सबसे खास अमल होता है, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसी को इस्तिखारा कहते हैं। इस्तिखारे के अमल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि इसी से पता चलता है कि जो मरीज़ आपके पास आया है उसका जो है क्या समस्या है, उसका इलाज कैसे होगा। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है कि इसके, और ये समझने के लिए आमिल का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जो आमिल इलाज कर रहा है, अगर उसके अपने अमाल बंधे हुए हैं या उसके ऊपर जादू जिन्नात के मामले हैं, तो कभी वो सही इस्तिखारा नहीं कर पाएगा। और ऐसे आमिल जो बहुत बड़े स्तर के अमल नहीं किए हैं, उनको कभी भी अपना इस्तिखारा नहीं करना चाहिए। अपना इस्तिखारा उनको हमेशा, साल में आमिलों की यही गलती होती है कि वो दूसरों का तो इलाज करते रहते हैं, अपना इलाज नहीं करवाते हैं, अपना इस्तिखारा नहीं कराते। उनको अपने गुरुओं से, पीर भाइयों से इस्तिखारा अपना भी कराना चाहिए, अपने मामला ज़रूर से दिखाने चाहिए कि कहीं वो जादू जिन्नात की चपेट में तो नहीं है। नहीं तो आप मरीजों को इलाज करोगे, उनकी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, आपके घर वाले निपट जाएंगे। तो ये होता। तो इस्तिखारे के अपने अपने अमल होते हैं, जिसने जैसा जो अमल कर रखा हो। तब कोई तस्बीह से करता है, कोई पानी में इस्तिखारा करता है, किसी के पास बातनी कुव्वत है, कोई अपने देवी देवता जो है उनसे पूछता है, कोई कड़की साचनी सिद्धि के, उसके 50 तरीके हैं, जिसने जो अमल कर रखा हो। हम लोग का अपना तरीका जो है, हम लोग इन महाशक्तियों की हमने सिद्धि कर रखी है, हम उनसे भी पूछ सकते हैं, हम जात से भी पूछ सकते हैं, और हमारे जो अपने तरीके हैं, शरीर में हमारे जो शक्तियाँ हैं, हम उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये आपकी कुव्वत के ऊपर होता है। इस्तिखारा अगर गलत हुआ तो इलाज गलत हो जाएगा। और बहुत सारे आमिल इसी में परेशान रहते हैं कि वो बेचारे काम तो सही करते हैं, लेकिन उनका इस्तिखारा गलत हो गया, तो वो सामने वाले का, वो आया इलाज कराने, तो उसने ऊपर खाया पिया अमल है, या बंदिश के मामलात हैं, बंदिश कर रखा है, पता नहीं चला, विदूषण नहीं जान पाए, विदूषण कर दिया, हुब का अमल है, क्या है वहाँ कर लिया, तो इस्तिखारा करके ये नहीं देख पाया कि घर में बवाल है कि नहीं, पता चला यहाँ मरीज़ को ठीक करके भेज दिया, वो घर जाए तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, घर से बाहर निकले तो सही हो जाए, तो वो घर की उसकी मुसीबत है। फिर उसके माँ बाप का क्या है, फिर उसके घर में पितृ दोष तो नहीं है कहीं, ये सारी समस्याएं हैं। तो इस्तिखारे का पूरा विज्ञान है। जिसका इस्तिखारा जितना मतलब बढ़िया मजबूत होगा, उसको इलाज का रास्ता उतना ही आसान हो जाएगा। और सबसे टफ़ सब्जेक्ट ये अमलियात में है, क्योंकि बहुत ही कम आमिल आपको गिनती के मिलेंगे जो सही इस्तिखारा कर सके, क्योंकि बहुत सारी बातें मरीज़ बताता नहीं। जैसे हिंदू धर्म में अक्सर आपको समस्या मिल जाएगी, इस्लामिक में मिल जाएगी। कोई किसी दरगाह मजार पे देवी देवता के स्थान पे जा रहा था, उसने वहाँ पे जाना छोड़ दिया, तो वहाँ उसकी रुजत हो जाएगी, तुरंत उसकी रुजत हो जाएगी। आपने उसका काम किया, अब ये कोई आमिल आया और उस आदमी के काम नहीं बन रहे हैं, अब वो पहुँचा आमिल के पास कि भैया मेरा तो कोई काम नहीं बन रहा है। अब अगर आमिल की कैफियत इतनी नहीं है, उसकी साधना
या जो है आप कहो रियाजत उतनी नहीं है, तो वो इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। वो जादू जिन्नात का इलाज करते रहेंगे और वो शक्तियाँ दैवी प्रकोप में रहेंगी। हम लोग के इलाज करने के तरीके में यही होता है कि वो शक्तियाँ सीधे हमसे संपर्क करती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, अगर उसने इस तरह की कोई गलती कर रखी है, तो वो शक्तियाँ ज़रा सा जैसे ही हमने हाथ लगाया, तुरंत वो खुद रुजू करके बता देती हैं कि इसका आप इलाज में हाथ तभी लगाइए तो पहले हमारा समाधान करा दीजिए, क्योंकि हमारे वहाँ से काम कराया, फिर हमारे वहाँ से इसकी रुजत हो गई है। अभी मैंने एक केस यहाँ से किया भी है, दरगाह मजार का, हमारे विवाही हैं, उनको भी मैंने बताया था। तो ये सब आमिल की क़ुव्वत के ऊपर होता है। खाली जो है किसी छोटे मोटे अमल से काम करने से इसमें कोई परफेक्शन नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस के तरीके से ये बहुत डीप ब्रांच है, और इसमें जितना ज़्यादा कोई पढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा साधना करता जाएगा, उतना ही ज़्यादा जो है उसको कामयाबी मिलेगी। छोटे मोटे टाइम फ्रेम में इसमें कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो है इस्तिखारा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जितनी ज़्यादा साधना की, जितने ज़्यादा मरीज़ देखें, जितने ज़्यादा केस देख रखे हैं, जिसका जितना अनुभव है, एकदम मेडिकल साइंस के तरीके से ये होता है। डायग्नोसिस अगर गलत होगी तो इलाज गलत हो जाएगा, और उसमें फिर आमिल भी खतरे में पड़ेगा और मरीज़ भी खतरे में पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस्तिखारे में मैंने आपको काम की बातें बता दी हैं। बाकी कुछ और हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट करके, चाहे व्हाट्सएप पे। आज के लिए इतना ही।